स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी क्लास में। आरआरबी एनटीपीसी ने पिछले सप्ताह 11,558 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये 11,558 पोस्ट दो लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, एक ग्रेजुएट लेवल और दूसरा अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में देखेंगे टोटल पोस्ट है 8,113, जिसमें बिलासपुर रीजन के लिए 649 पोस्ट दिया गया है और अंडर ग्रेजुएट लेवल में 3,445 पोस्ट है, जहां बिलासपुर के लिए 152 पोस्ट अलॉट हुए हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के जो सुधार वगैरह होता है वो सब करने का डेट होता है, तो 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक ग्रेजुएट लेवल का आप कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल का 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसे कौन अप्लाई कर सकता है? इसे ग्रेजुएट लेवल को 10+2+3 यानी कि बैचलर डिग्री वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट वाले जो 10+2 और एनी डिप्लोमा होते हैं उसके वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज क्या है? तो ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 से 36 इसका एज है और अंडर ग्रेजुएट के लिए 18 से 33 वर्ष रखा गया है। इसकी फ़ी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 दिया गया है और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 250 दिया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि जो हम फ़ी पेमेंट करेंगे जनरल और ओबीसी में 400 रुपया रिफंड हो जाएगा और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 250 पूरी तरह रिफंड हो जाएगा। आगे देखते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमारा CBT 1 होता है, उसके बाद CBT 2 होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। CBT 1 90 मिनट का होता है 100 क्वेश्चन के लिए। CBT 2 होता है 90 मिनट 120 क्वेश्चन के लिए। उसके स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट जनरली होता है। इसको अप्लाई करने की वेबसाइट है rrbcdg.gov.in। इसमें जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें तो हम ये ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल को अलग अलग विस्तार से देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हमारे लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट लेवल में सबसे पहला देखिए गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के लिए पूरे इंडिया भर में 3,144 पोस्ट जारी हुए हैं, जिसमें बिलासपुर के लिए 346, साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन के लिए जारी हुए हैं और सेंट्रल रीजन के लिए 48 पोस्ट जारी हुए हैं। उसी प्रकार आगे देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 पोस्ट जारी हुए हैं, जहां बिलासपुर के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन के लिए अपना 13 पोस्ट और सेंट्रल रीजन के लिए 80 पोस्ट जारी हुआ है। उसी प्रकार आगे देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पूरे इंडिया भर में सभी कैटेगरी के लिए 732 पोस्ट जारी हुआ है और बिलासपुर जोन के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन के लिए 11 पोस्ट और सेंट्रल रीजन के लिए 4 पोस्ट जारी हुआ है। उसी प्रकार आगे देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए पूरे इंडिया भर में 1560 पोस्ट जारी हुए हैं, जहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन के लिए बिलासपुर जोन में 26 पोस्ट जारी हुए हैं और सेंट्रल जोन में पोस्ट जारी नहीं हुए हैं। उसी प्रकार देखिए पांचवा स्टेशन मास्टर के लिए पूरे इंडिया भर में 994 पोस्ट जारी हुए हैं, जहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन के लिए 31 पोस्ट और सेंट्रल रीजन में 50 पोस्ट जारी हुए हैं। हम पोस्ट टोटल की बात करें तो इंडिया भर में 8,113 पोस्ट जारी हुए हैं और बिलासपुर रीजन की बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन में 467 पोस्ट जारी हुए हैं और सेंट्रल रीजन में 182 पोस्ट जारी हुए हैं। यानी कि अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 649 पोस्ट टोटल जारी हुए हैं। आगे देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल में हमारा
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पूरे इंडिया भर में 990 पोस्ट जारी हुए हैं, जिसमें बिलासपुर रीजन के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन में 21 पोस्ट और सेंट्रल रीजन के लिए 1 पोस्ट जारी हुए हैं। उसी प्रकार अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 पोस्ट और साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन बिलासपुर के लिए 15 पोस्ट जारी हुए हैं और सेंट्रल रीजन में पोस्ट जारी नहीं हुए हैं। ट्रेन क्लर्क के लिए ऑल इंडिया पूरे इंडिया भर में 72 पोस्ट जारी हुए हैं और बिलासपुर के लिए अभी पोस्ट जारी नहीं हुए हैं। उसी प्रकार आगे देखिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए पूरे इंडिया भर में 2022 पोस्ट जारी हुए हैं, जहां बिलासपुर में साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन में 39 पोस्ट और सेंट्रल रीजन में 76 पोस्ट जारी हुए हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3,345 पोस्ट जारी हुए हैं, जहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन में 75 पोस्ट और सेंट्रल रीजन में 77 पोस्ट, यानी कि हम बिलासपुर के लिए बात करें तो 152 पोस्ट जारी हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर जोन ही चूज करना पड़ता है। और बाकी जोन की कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। आगे देखेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसको 40 मार्क्स मिलेगा। मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन रहेगा और उसमें 30 मार्क्स मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स मिलेगा। प्रत्येक 3 गलत उत्तर के लिए 1 उत्तर आपका कट जाएगा, 1 सही उत्तर आपका कट जाएगा। आगे देखें तो जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग अपने से हो सकता है, परंतु मैथमेटिक्स के लिए गाइड की आवश्यकता होती है। तो मैं इस चैनल में मैथमेटिक्स का संपूर्ण पैटर्न को, मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस को एक एक कर कवर करूंगा और PYQ भी सॉल्व करता जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है जो हमारा रेलवे के लिए है, वो है नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM HCF, रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इतने सारे टॉपिक्स मैथ में कवर करने हैं, जिसे मैं समय समय पर अपलोड करता रहूँगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।